अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब सुबह हो चुकी और नाश्ता भी हो चुका। और ये हमज़ा नाश्ता करके गया है। एक ब्रेड मैंने इसको दी थी सैंडविच, वो आधा छोड़ के चला गया है, बाकी इसको लंच बॉक्स दे दिया था तो कुछ तसल्ली है। अब सब चले गए हैं और उमर ने आना है नाश्ता करने के लिए, वापस आना है। और माहम और मैं घर पर अकेले हैं। और मैं आपके साथ आज अपनी दोपहर तक की रूटीन शेयर करूँगी। और मुझे किसी ने, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी कमेंट किया था कि आप हमें अपना फुल व्लॉग कभी बनाकर दिखाएं। तो फुल व्लॉग तो नहीं बना सकती, सुबह से दोपहर, अब ये नाश्ते के बाद दोपहर तक की ना आपको रूटीन अपनी दिखा रही हूँ। तो देखते हैं कि कैसे होता है काम, आप भी चेक कीजिएगा। अच्छा, ये जो हैं सैंडविचेस मैंने आलू की टिक्कियाँ बना के रखी हुई थी, वो भी मैंने, खैर मेरा ख्याल है कि मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर की थी। तो फ्रीज़र में पड़ी थी, उनको मैंने ओवन में गर्म किया और नाश्ते में ये सैंडविच बना के दे दिए हैं। और अब जनाब उठाते हैं खिलारा शिलारा। तो सबसे पहले मैं सारे रूम्स में से चीज़ें, जो बर्तन और बुक्स वगैरह जितनी भी बिखरी पड़ी होती हैं, वो उठा लेती हूँ। और एक सेंटर में एक रख लेती हूँ बास्केट कपड़ों वाली। तो जितने भी जो जो कपड़े जहाँ जहाँ पड़े होते हैं वो सारे मैं इसमें डालती जाती हूँ। और दो कमरे हैं, टीवी लॉन्ज है, और इस तरह जो जो जहाँ जहाँ खिलारा पड़ा होता है वो उठाती जाती हूँ। और कोई कहीं पे नमाज़ पढ़ता है, कोई कहीं पे गाउन उतारता है, कोई किसी जगह पे जूते उतारेगा, कुछ सुबह के टाइम पर तो ऐसा ही। रात को आप बेशक जितना भी, मैं कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम भी अपना सारा मतलब जो खिलारा वगैरह है वो उठा के रखूँ और किचन भी नीट। लेकिन जो इस टाइम का काम होता है ना, वो कोई वक्री किस्म का होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाथरूमों में से भी सारे कपड़े निकालने थे, तो वहाँ से भी निकाले हैं। ब्रश, हेयर ब्रश कहाँ नज़र आएगा। ये किचन की सीज़र और एक गिलास, ये मरियम की स्टडी पे पड़ा हुआ था, ये पता नहीं क्यों चाहिए था उसको। अब ये मैं शूज़ रखने आई हूँ बाहर, तो ये देखें, ये जी बिल्ली ने ना ऊपर से जो गमले रखे हुए थे मैंने, उनको उठा के ना उसने ना ये नीचे, पता नहीं ये जो है ना पौधा इसका फेवरेट है या फेवरेट नहीं है, मैं नहीं जानती, अल्लाह जानता है। क्योंकि ये एक पौधा इसका मैंने बाहर भी लगाया था, तो उसने वो बाहर से भी उखाड़ दिया। और अब ये जो मैंने ऊपर रखा है इस पौधे को, तो उसने उठा के नीचे फेंक दिया है। अब ये अगर किसी को पता हो कि ये उसका फेवरेट है कि अनफेवरेट है, ये कोई बताए मुझे। और माँ मेरे पीछे पीछे आगे पीछे पीछे फिरती जा रही है। और मैं अगर उसको अब ये देखे, मैंने इसको कहा है कि ये अपना टॉय भी उठा के रख के आओ, तो कहती नो। और अब ये कपड़े मैले कोई कहाँ पड़े हैं, कोई कहाँ पड़े हैं, और सबको उठाया मैंने। और बास्केट तकरीबन भरने वाली है। अच्छा, एक आपके घर में भी चक्कर होता है कि नहीं, हम माँ बेटी दो हैं जनियाँ, और हम लोगों ने ना दुपट्टे हम लोगों ने करने होते हैं। और सर पे दुपट्टा नहीं होता है, लेकिन हर जगह पे दुपट्टा मिलता है। और वो इतने को दुपट्टे हमारे घर में से, कमरों में से, टीवी लॉन में से, हर जगह पर कभी कोई दुपट्टा निकलेगा, कभी कोई। और लड़के दो हैं, मतलब उनके पापा और उमर, ये लोग कैप्स लेते हैं। और कभी नमाज वाली टोपी इनकी मिलेगी, और कभी मोटरसाइकिल वाली टोपी मिलेगी। और ये सीन होता है, हर जगह पे आपको कैप मिलेगी। और जितना मैं खिलारा उठाती जा रही हूँ, हम पीछे से उतना ही मचाती जा रही है। और अगर गुस्से से यही काम किया जाए तो मैं समझती हूँ कि हम थक जाएंगे। तो मैं तो रिलैक्स होके और चिल करके ना, मतलब गुस्से से काम मुझे ऐसा लगता है कि बंदा ना थक जाता है। तो हम जितना भी खिलारा डालती जा रही है और करती जा रही है, मैं इंजॉय होकर, मैंने पहले बहुत गुस्सा भी मतलब आता है था कि, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है कि यही ज़िंदगी है। और अगर आप इसको रिलैक्स होकर काम करें, मैंने ना सारा ही तकरीबन उठा लिया। तो एक दफ़ा माँ हमने सारे तकिए वगैरह बिखेर दिए। और अब दूसरी दफ़ा जो है ना, मैं किचन में काम करना स्टार्ट किया, तो माँ हमने इस कैबिनेट में से ना एक कल रात को इसने सारे कपड़े निकाल दिए थे, इसको सारे कैबिनेट्स वगैरह खोलने आ गए हैं। तो बेड की जो दराज़ें हैं ना, वो तो मैंने उसका ये है किया हुआ है कि वो आपने देखे होंगे कि मैंने ना दराज़ों को मैंने उल्टा करके किया हुआ है। तो ये बेड के जो साइड टेबल्स हैं, इनकी दराज़ नहीं खोल सकती है। तो ये सारा कुछ सेट किया, फिर इसको मैंने नहलाना था। तो नहलाते वक़्त ये बहुत ही ज़्यादा रोती है। अभी भी इसका मूड जो है ना, एक आधा घंटा इसका ना ऑफ ही रहेगा। तो इसने भी सुबह का कुछ नहीं खाया था। और अभी तकरीबन जो है ना, पौने 10 का ही टाइम हुआ है। तो गैस आ रही है, आजकल जो गैस है ना वो हमारी 9 बजे ऑफ़ नहीं हो रही, 10 बजे ऑफ़ हो रही है। तो मैंने ये 2 दिन से महसूस किया है।
तो मुझे ये अच्छा लगा गैस का डिसीजन, तो जल्दी-जल्दी मैंने माहम को चिप्स बना दी। और माहम साथ-साथ बहुत तंग कर रही है, तो मैं जल्दी-जल्दी जो है ना बर्तन वॉश करते-करते साथ-साथ ना उसको भी एक-एक बार चक्कर लगा कर ना उसको भी चेक करना पड़ता है। जैसे ही उसको नहलाते हैं तो उसका ना मूड ख़राब हो जाता है और वो रोना स्टार्ट हो जाती है। तो बर्तन तो धो लिए, लेकिन अभी किचन क्लीन करना था। और माहम को मैं बाहर घुमाने, आज मैंने बाहर का बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगाया। बिल्ली ने जो मेरा गंद मचाया है ना बाहर गैराज में, तो मैं भी उससे नाराज़ हूँ और वो भी नाराज़ बैठी है कि अभी तक उसका मैंने ना दूध नहीं डाला। और माहम मेरे ख़्याल में दूसरी बिल्ली को मुझे दिखाने के लिए गई है और भाग के गई, और मैं ना मेरा कैमरा हिल गया, आप माज़रत कीजिएगा। मैं ना पीछे माहम के भागी हूँ फुल स्पीड की, कोई गाड़ी ना आ जाए, तो वो फुल स्पीड से भागती गई थी। और ये देखें जनाब, माहम बिल्ली को उठा रही है कि अब उठो और खेलो मेरे साथ। और इसका मैंने दूध डाला है और ना चिड़ियों का पानी डाला है। और मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने जो चिड़ियों का पानी है ना वो गलत जगह पर रखा है। बिल्ली ताड़ में मुझे लगता है बैठी हुई है, इसका जगह बेचारी का ना चिड़ियों का पानी जगह चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ना जो मिर्चें को जो बीज डाले थे वो फूट पड़े हैं और अब इनके जनाब हो गए हैं 4-4 पत्ते। तो देखें, अल्लाह करे तो ये पौधे बड़े हों। आप भी मेरे साथ साथ देखती जाइएगा कि कितना अच्छा लगता है जब आप कोई बीज डालें, सीड डालें और वो फूटे और उसके ऊपर कोई फल भी आए, तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह दुआ कीजिएगा कि ये मिर्चें हरी हरी निकलें और घर की हरी मिर्चें हम इस्तेमाल करें। और माहम जो है ना, सामने एक छोटा बच्चा है, उसकी मामा बाहर खड़ी थी, तो माहम को बुला लिया उन्होंने। और कि माहम मेरे ज़बरदस्ती गई है उनके घर, उन्होंने भी बुला, कभी-कभी वो भी बुला ही लेते हैं अपने बच्चा, उनका भी बच्चा रोता है तो दोनों इकट्ठे मिलके खेल लेते हैं। तो फिर मैंने अब सुकून से ना सफाई का काम शुरू कर दिया है। तो कैमरा मैंने एक ही जगह पर सेट कर दिया है, सफाई तो सारे घर की करनी थी। तो सिर्फ़ मैं यही क्लिप आपको दिखा सकी हूँ कि जो ये एरिया है ना, यहाँ से लेकर बल्कि मेरा ना आज पूरा घर ही जो है ना इसी तरह के दागों से भरा पड़ा है। तो मैंने इसके ऊपर, वैसे तो मैं टाँकी के अंदर लगा देती होती हूँ मैक्स मॉप जो क्लीनर होता है। डिटॉल क्लीनर मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं मैक्स वाला इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखें, वो पहले मैंने एक-एक ढक्कन जो है ना भर के, तो उन दागों सब टीवी लाउंज का, और कमरों में इतने दाग नहीं थे, ये इसी यहाँ से लेकर ना वहाँ एंड तक टीवी लाउंज में जहाँ खाना वगैरह खाते हैं वहीं पे इसी तरह के दाग थे। और ये छोटे बच्चों की वजह से हो जाते हैं दाग। तो बस वो क्लीनर ही डाला है, तो ऊपर से टाँकी इतनी, मुझे लग रहा था कि ज़ोर लगा लगा के टाँकी लगानी पड़ेगी, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी 11:30 का टाइम हुआ था, तो 12 बजे तक मेरे पास टाइम था, अभी गैस नहीं आई। तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े प्रेस कर लूँ, हमज़ा के बिल्कुल भी कपड़े नहीं पड़े थे। तो हमज़ा के जो हैं कपड़ा प्रेस नहीं हो सके, क्योंकि माहम आ चुकी थी, उसका फिर मैंने फ़ीडर बना के दिया और वो कहती है मुझे गोदी में बिठा के पिलाया जाए। और उसको मैंने कुछ टाइम दिया, फिर उसके बाद अब मैं दोबारा आ गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी खजूर का केक। और कुछ खजूरें पड़ी हुई थी और उनको मैंने काटा और केक बनाने लगी हूँ। तो आप भी देखिए। और ये चीनी और घी को मैंने पहले बीट किया है, फिर उसके बाद मैंने एक अंडा डाल दिया है और उसके बाद ये मैदा डाल दिया, मैदा और बेकिंग पाउडर इकट्ठा मिक्स करके, तो वो डाल दिया। और उसके बाद खजूरें भी जो मैंने छोटी-छोटी काटी हुई थी, तो वो भी डाल दी हैं। और ये अच्छा, ये इसकी तैयारी में, केक की तैयारी में तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। बाकी ये टाइम बेक होता रहता है और आप बाकी काम करते जाएँ। तो मैं आज बना रही थी दाल-चावल, तो वो मैं दाल-चावल की तो नहीं दिखा सकी। अच्छा, ये देखें, केक मेरे पास नहीं था, बारबेक्यू स्टिक नहीं थी, तो मैं एक जो बारीक नोक वाली छुरी होती है, उसके साथ मैंने उसको लगाया। और जब आप देखें कि नाइफ़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका केक तैयार है। तो ये खजूर का केक तैयार, और इसका इतना अच्छा टेस्ट था। मैंने वैसे इसके अंदर वनीला एसेंस भी डाला है, और वो जो खजूर जब मुँह में आती है तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, ये देखिए, मैं ना मीठा इतना बिल्कुल भी नहीं शौक से खाती, तो ये चेक करने के लिए मैंने थोड़ा-सा चखा है, वरना मैं जो है ना मीठा इतना सा भी नहीं खाती हूँ। वो मेरी टेस्टर जो है ना वो मरियम है, तो उसको मैं टेस्ट करवाती हूँ, वो घर पे नहीं है, तो मैंने तो खुद आपको ना
दिखाने के लिए, चेक करवाने के लिए कि ये कैसा बना है। तो मैंने आपको बताया, और जो दाल है वो बन चुकी है। अब उसके ऊपर खाली ये तड़का लगाना है। जो तड़का है ना, ये इनके पापा को और उमर को ना ये बहुत ही पसंद है। वो दाल इसके बगैर नहीं खाते हैं। वो कहते हैं अच्छी तरह ना मिर्चों वाला तड़का लगा हुआ हो तो फिर हम खाएंगे। और फिर जो है चावल भी तैयार हो चुके हैं। चावल मैंने बॉईल कर लिए, और साथ अचार और चटनी, और साथ ही सलाद नहीं बनाया मैंने। सलाद के लिए ना कुछ इतना कुछ चीज़ें नहीं पड़ी थी, सिर्फ प्याज ही पड़े थे। खीरा भी ख़त्म हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा ये सारे जो लवाजमात हैं तो इतने भी अल्लाह का शुक्र अदा करके सब खाएं। और अब मैं अच्छा दाल चावल हों और अचार, मैं तो अचार के बगैर बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ ना। तो आप बताएं कि आप दाल चावल के साथ क्या क्या चीज़। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दाल चावल भी ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।